तो आज हम विभिन्न ऑपरेशंस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि 2023, 24, 25 में इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग आते हैं ऑपरेशन फायर ट्रेल। तो ऑपरेशन फायर ट्रेल जो है ये जो है चीनी पटाखों के लिए गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए। तो फायर ट्रेल किस चीज़ के लिए है? तो चीनी पटाखों के लिए, ठीक है। और ये जो गैर कानूनी तस्करी है उसको रोकता है ये, ठीक है, फायर ट्रेल। अब आते हैं हम लोग ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। तो ब्लैक फॉरेस्ट है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पे जो कर्रेगुट्टा पहाड़ी है, ठीक है, उसके ऊपर चलाया गया था। और ये सबसे बड़ा जो है ना नकलची विरोधी ऑपरेशन है। कौन सा है? ब्लैक फॉरेस्ट है। तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे चलाया गया है? छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के पास चलाया गया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ऑपरेशन महादेव के ऊपर में। तो महादेव जो है ये चलाया जाता है श्रीनगर में चलाया गया है भारतीय सेना के द्वारा, और लिडवास इलाके में चलाया गया है, जिसमें से 3 आतंकियों को मार के गिराया गया, ठीक है, महादेव ऑपरेशन के तहत में। अब आते हैं हम लोग मुस्कान जो है 11। तो मुस्कान 11 जो है ये इसके तहत जो है तेलंगाना पुलिस जो है वो 7600 बच्चों को शोषण से बचाता है, ठीक है। तो तेलंगाना जो पुलिस है वो क्या करता है? बच्चों को शोषण से बचाने के लिए ये ऑपरेशन जो है वो चलाया था। अब आते हैं हम लोग ऑपरेशन फाल्कन पे। तो ऑपरेशन फाल्कन जो है वो असम में चलाया गया, किसके लिए? तो गैंडों का जो अवैध होता है शिकार ना, अवैध शिकार के लिए ये फाल्कन चलाया गया है, ठीक है। ये अवैध शिकार जो भी करता है या फिर अवैध वन्य जीव को जो व्यापार करता है सबको रोक सके, ठीक है। तो इसी के लिए ये ऑपरेशन फाल्कन चलाया गया है। अब आते हैं ऑपरेशन कालनेमी। तो नाम से ही लग रहा है हम लोग का कि उत्तराखंड तरफ का है, ठीक है। तो उत्तराखंड सरकार ही इसको चलाई है कालनेमी जो है ऑपरेशन, ठीक है। उत्तराखंड सरकार चलाई है, जो कि संत और जो धार्मिक शख्सियत का वेश धारण करके जो ठगते हैं और धोखा देते हैं ना, तो उसके खिलाफ चलाया गया था। ये जुलाई में 10 जुलाई को चलाया गया था, ठीक है। कालनेमी ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया था। अब आते हैं हम लोग ऑपरेशन शिवा पे, ठीक है। महादेव तो 3 को गिरा चुके हैं उधर नक्सली को, और ये जो शिवा है वो अमरनाथ यात्रा की जो है ना, मतलब यात्रा जब होता है तो सुरक्षित और सुचारू संचालन के लिए ये चलाया गया, ठीक है। बात है हम लोग मिड नाइट हैमर, ठीक है। अब मिड नाइट हैमर तो ये सब भारत का नहीं होगा, नाम ही से लग रहा है। तो मिड नाइट हैमर कौन चलाता है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका चलाता है। इसके लिए ईरान के परमाणु जो है ठिकाना उसके लिए जो वो करता है सैन्य हमला करता है, ठीक है। और इसका कोड नेम लगा था कि मिड नाइट हैमर हम लोग रखेंगे नाम इसका, ठीक है। तो कौन किसका है? यूएसए का है। और क्या करता है बेचारा? ईरान जो है उसको क्या कर लेता है? परेशान कर देता है। ईरान को परेशान कर देता है, क्या रातें में एकदम कर देता है हमला, ठीक है। मिडनाइट हैमर का इसका कोड नेम रखा था। बाद में ऑपरेशन सिंधु। तो ऑपरेशन सिंधु तो भारत का ही होगा। तो भारत सरकार इसको चलाए किसके लिए? इजराइल और जो तुम्हारा है ना ईरान, ठीक है, इन लोग में जो लड़ाई हो रहा था तो भारत नागरिकों को हटा रहा था वहाँ से, ठीक है, ऑपरेशन सिंधु के हेल्प से। अब आते हैं 2 प्रॉमिस 3, ठीक है। तो 2 प्रॉमिस 3 अब ये कौन करेगा? तो अब हम लोग तो प्रॉमिस से नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके तहत जो है ना ईरान और इजराइल के खिलाफ एक बड़े पैमाने पे जवाबी मिसाइल और ड्रोन का हमला किया था, ठीक है। ईरान ने इजराइल मतलब ईरान कहता है ना कि अब इजराइल को हम छोड़ेंगे। तो 2 प्रॉमिस 3 कर लेता है, ठीक है। 2 प्रॉमिस 3 कर लेता है। कौन करता है? ईरान करता है। किसके लिए? इजराइल के लिए। और उसको जवाबी मिसाइल का एकदम और ड्रोन हमला कर देता है, ठीक है। और कब करेगा? 14 जून को करता है, ठीक है। अब आते हैं राइजिंग लायन। तो ये भी लग रहा है कि अपना तो भारत का नहीं है। तो राइजिंग लायन जो है ये किसका है? इजराइल का है, ठीक है। अब इजराइल क्या करता है? ईरान के खिलाफ जो किया गया जो है ना बड़े पैमाने पे अत्यधिक समन्वित सैन्य हमला था ये, ठीक है। और ये 13 जून को हुआ था। मतलब कि देखो ये जो राइजिंग लायन हुआ था ना, तो इसी का उल्टा में ये किया था 14 जून को किया था, ठीक है। 2 प्रॉमिस, ठीक है, ईरान करता है, ठीक है। और ये इजराइल करता है, किस पे? ईरान पे कर देता है। अब आते हैं हम लोग कौन सा है? ऑपरेशन स्पाइडर वेव। तो नाम इसका भी वैसा ही सिंपल सा है। तो इसके तहत जो है रूस यूक्रेन के युद्ध के दौरान जो यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पे घातक ड्रोन हमला किया था उस पर है। तो स्पाइडर वेव है। जैसे कि देखो अब रूस तो बहुत बड़ा है लेकिन यूक्रेन छोटा है, लेकिन अब मकड़ा भी तो छोटा ही रहता है ना स्पाइडर। लेकिन क्या करते हैं मकड़ा भी कभी कभी, तो वैसे ही ये है ना स्पाइडर वेव। तो जो यूक्रेन है वो छोटा है लेकिन वो मकड़े के जैसे चला गया, और उसका क्या करता है? रूस पे ऊपर में घातक ड्रोन हमला कर देता है, ठीक है। अब ऑपरेशन जो शील्ड है, तो ऑपरेशन शील्ड तो ये भारत द्वारा चलाया गया है। क्या पाकिस्तान से जो भी सटे हुए राज्य थे ना, तो उसमें नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल का करवाता है, ठीक है। 31 मई को करवाते हैं ये, ठीक है। तो ऑपरेशन शील्ड किसका है? भारत का ही है। और ये पाकिस्तान से सटे जो भी है राज्य उससे संबंधित है, ठीक है, ऑपरेशन शील्ड। अब आते हैं हम लोग ऑपरेशन कौन सा है? केलर, ठीक है। तो ऑपरेशन केलर जो है वो कौन चलाता है? भारतीय सेना चलाती है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, और शोपिया जिले में चलाता है, ठीक है। शोपिया जिले में चलाता है क्या? केलर। और लश्कर ए तैयबा जो है ना आतंकवादियों को खत्म करने के लिए करता है, ठीक है। लश्कर ए तैयब जो है इसको खत्म करता है कौन? केलर से, ठीक है, मतलब किल कर देगा, ठीक है। तो केलर से कहाँ पे? शोपिया जिले में। अब आते हैं ऑपरेशन सिंदूर। तो सबको पता है कि ये पहलगाम में आतंकी हमला किया गया था जो है तुम्हारा पीओ के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया था 6 से 7 मई की रात में, ठीक है। मतलब 6 मई का रात 6-7 के बीच वाला। अब चक्र 5 तो ये तो भारत का ही लग रहा है नाम से। तो चक्र 5 जो है वो सीबीआई चलाएगा, ठीक है। और ये डिजिटल जो अरेस्ट स्कीम हो रहा था ना उसके लिए, ठीक है। तो एकदम चक्र चला दिया गया, ठीक है ना, चक्र चला दिया गया एकदम से। और इसमें क्या करता है सीबीआई जो है वो किसके लिए? जो डिजिटल अरेस्ट सबको कर लिया था उस पर है ये वाला, ठीक है। चक्र 5 जो है। अब ब्रह्मा कैसे चलाया जाएगा? तो जो म्यांमार में जो भूकंप हुआ था तो भूकंप पीड़ितों का मदद करने के लिए मानवीय सहायता भेजा था कौन? भारत भेजा था। किसके लिए? ऑपरेशन ब्रह्मा के हेल्प से। अब है ऑपरेशन डेविल हंट। अब ये तो अपना होगा नहीं ऐसा लगता ही है, क्योंकि ये डेविल हंट जो है वो बांग्लादेश द्वारा चलाया गया है, ठीक है। और देश में जो अस्थिर कर रहा था ना, कोशिश कर रहा था उन लोगों को गिरफ्तार कर लेता था डेविल हंट एकदम, ठीक है, एकदम हंट कर लेता था। अब है सद्भाव। ये भारत का ही है क्योंकि सद्भाव नाम से ही लग रहा है। तो ऑपरेशन सद्भाव क्या है? तो भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। ये जो टाइफू यागी है ना उससे प्रभावित जो हुआ था ना, जैसे म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, तो इन लोगों का सबको मदद कर रहा था, ठीक है, सद्भावना दिखा रहा था। और किसके? जैसे बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, सॉरी बांग्लादेश नहीं, म्यांमार, लाओस और वियतनाम, इन सबको, ठीक है। अच्छा बांग्लादेश को भी हेल्प करता है, भारत सबका हेल्प करता है। अब देखिए कॉन्विक्शन तो ये कौन है भाई? नाम तो एकदम लग रहा है। ऑपरेशन कॉन्विक्शन कौन चला देगा? योगी जी चला देंगे। कॉन्विक्शन कौन चलाया है? योगी जी यूपी में चला देते हैं। और यौन उत्पीड़न तथा धर्म परिवर्तन को कम करने के लिए और इसमें सम्मिलित जो अपराधी लोग रहेंगे उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये कन्विक्शन के
ऑपरेशन के का यही टारगेट था, ठीक है। अब राइजिंग सन किसका है? अभी तो राइजिंग लायन हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? इजराइल जो ईरान पे कर देता है। तो लेकिन राइजिंग जो सन है वो कौन सा है? तो राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट का उजागर करने के लिए, ठीक है। तो यही है राइजिंग सन, ठीक है। इस चीज़ के बारे में सोने की तस्करी से संबंधित है, ठीक है। अब है ऑपरेशन बॉम्बी बकेट, ठीक है। बॉम्बी बकेट अब कैसे है? तो बॉम्बी बकेट कौन चलाएगा? तो वायुसेना चला देगा हम लोगों को, ठीक है। और नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए, ठीक है। तो एकदम बॉम्बी बकेट मतलब बकेट भर भर के पूरा पानी एकदम डाल देगा ठीक है, वायुसेना, ताकि जंगल का आग एकदम बुझ जाए, ठीक है। तो बॉम्बी बकेट कौन किसका है? वायुसेना चलाता है नैनीताल में। और किस लिए? तो जंगल में आग लगी थी उसको बुझाने के लिए। अब ऑपरेशन मर्यादा, अब ये जो मर्यादा है इसको कौन चलाया था ऑपरेशन मर्यादा? तो उत्तराखंड पुलिस चलाई थी केदारनाथ की, जो केदारनाथ का यात्रा था ना उसको ठीक से संचालन करने के लिए, ठीक है। अब फिर आ जाता है ऑपरेशन शील्ड। इसके पहले भी हम लोग पढ़े थे। तो ये जो ऑपरेशन शील्ड है वो भारत में था क्या, कि पाकिस्तान से जो सटा हुआ रास्ता उसमें मॉक ड्रिल हो रहा था, ठीक है। लेकिन ये जो ऑपरेशन शील्ड है ये इजराइल चलाता है, ठीक है। इजराइल, और एक तो कौन पहले चलाया है? तो राइजिंग लायन चलाया है। लेकिन ये जो है ऑपरेशन शील्ड में क्या होता है कि जो इजराइल है ना वो ईरानी हमले को रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम देता है, ठीक है। डिफेंस ऑपरेशन का नाम दे देता है कि ऑपरेशन शील्ड की हम उसको शील्ड कर दिए, ठीक है। वो जो हम लोग पे चला था ना, प्रॉमिस अपना निभाने चला था, हम उसी को शील्ड कर दिए, ठीक है। अब आगे हम लोगों का आता है ऑपरेशन संकल्प। संकल्प तो भारतीय सेना ही लेगा। तो कौन? भारतीय नौसेना लेगी। इसके लिए ईरानी जहाज और अलकंबर, ठीक है। मतलब ईरानी जहाज अलकंबर जो है उसको, और साथ ही साथ 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरे से बचा देता है। मतलब हम लोग ऐसा नहीं है कि सबसे लड़ते चलिए, हम लोग संकल्प लेते हैं कि नहीं भाई विश्व का कल्याण हो, ठीक है। तो वही संकल्प हम लोग लिए हैं। और भारतीय नौसेना क्या कर देता है? ईरानी जहाज को भी बचा देता है, अलकंबर को, और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को भी बचा देता है समुद्री लुटेरे से। अब हम लोग आते हैं ऑपरेशन इंद्रावती। तो इंद्रावती में हम लोग देखते हैं कि हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत पहल करता है, ठीक है। तो ये जो इंद्रावती है वो हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए क्या करता है? भारत की पहल करता है। अब है कामधेनु। तो जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इसको चलाती है और मवेशी तस्करी पर नकेल कसती है, ठीक है। नन्हे फरिश्ते जो है ऑपरेशन, तो नन्हे फरिश्ते को कौन चलाएगा? तो इसके तहत रेलवे सुरक्षा बल चलाता है, ठीक है। और 549 से अधिक बच्चे को उनके परिवार से मिला देता है। नन्हे फरिश्तों को मतलब नन्हे का फरिश्ता बन जाता है, उसको फैमिली से मिलवा देता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग अब चलेंगे आगे अलक्सा फ्लड, ठीक है। तो अलक्सा फ्लड जो है वो है हमास ने इसराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन का नाम देता है। हमास जो है ना इसराइल के खिलाफ करता है अलक्सा फ्लड, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन अमृत जो है केरल सरकार चलाती है एंटीबायोटिक दवाओं के अति प्रयोग को रोकने के लिए, ठीक है। और ऑपरेशन अमृत कौन चलाता है? केरल सरकार चलाती है। अब ऑपरेशन सर्वशक्ति जो है वो कौन चलाता है? तो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधि को जो पाकिस्तान बढ़ा रहा था तो उसको विफल करने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति, ठीक है। हम लोग अपने संकल्प से पाकिस्तानी को बचा भी देंगे, लेकिन सर्वशक्तिमान हम लोग बन के हम उसको खत्म भी कर सकते हैं। अब ऑपरेशन अजय है, ठीक है। तो ऑपरेशन जो अजय है ये भारत सरकार द्वारा चलाया गया। इसमें क्या हुआ है कि हम लोग इजराइल हमास युद्ध में जो भी इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए इसको किया गया था ऑपरेशन को, ठीक है। जब भी फंसे थे वहाँ पे। अब ऑपरेशन जो है ना चक्र 2, तो चक्र 2 है। चक्र 5 कौन चलाया था? सीबीआई डिजिटल अरेस्ट स्कीम के खिलाफ चलाया था। लेकिन चक्र 2 जो है इसके तहत सीबीआई जो चलाता है वो साइबर अपराध में जो माफिया है ना उसको खत्म करने के लिए, ठीक है। तो माफिया खत्म कर देगा और विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर देगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आयरन स्क्वाड्स। तो ये कौन चलाता है? आयरन स्क्वाड्स चलाता है। हम इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी जो है ना लड़ाई उसको कोड नेम दिया था। तो इजराइल ना कोड नेम देते रहता है, ठीक है। आयरन स्वाड जो है ना तो ये इजराइल हमास के खिलाफ देता है को, ठीक है। अब है ना ऑपरेशन सजग। तो सजग कौन कहता है? भारतीय तट रक्षा। अब तट पे जो है उसको तो सजग रहना ही पड़ेगा। तो तटीय सुरक्षा को बढ़ाने वाली हित कारकों को शामिल करने के लिए कहता है ऑपरेशन। अब त्रिनेत्र जो है, त्रिनेत्र तो सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर में पूंछ आतंकियों को ढेर करने के लिए गया था त्रिनेत्र, ठीक है। तो सुरक्षा बल जो है वो जम्मू कश्मीर के पूंछ के छिपे आतंकियों को ढेर करने हेतु था। और ऑपरेशन करुणा जो है भारत सरकार है चलाती है, नौसेना चलाती है। चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार को सहायता करता है, करुणा कर देता है, ठीक है। और त्रिनेत्र जो है वो क्या करता है? सेना और पुलिस मिलकर जो पूंछ है, ठीक है। पूंछ मतलब त्रिनेत्र से वो पूंछ में छिपे आतंकी को ढेर कर देगा, ठीक है ना।